अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। बहुत ही लंबे गैप के बाद फिर आई एम बैक ਅਸੀਂ फिर दोबारा आ मर गए हैं व्लॉग दे विच। की करिए, अब जब बंदा माशाल्लाह बाल बच्चेदार हो ना और फिर एक हाउस वाइफ एक पूरी जॉइंट फैमिली में रह रही हो ना, तो फिर ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग का टाइम जो है ना ये एक पासे हो जाता है और फिर आपका जो घर जो होता है ना वो पहली प्रेफरेंस होती है। तो घर की मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई हैं और बच्चे जो थे उनके एग्ज़ाम हो रहे थे, उनके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बच्चों को लाना ले जाना, उनके साथ पेपर देने जा रहे होते थे। तो पहले बेटी के हुए हैं और फिर बेटे के हुए हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे बच्चे किहड़ियां किहड़ियां क्लासां च गए ने। तो फिर उन्हां दे नाल आना जाना, पिक एंड ड्रॉप देना, उत्थे बह के सेंटर च तरह तरह भैन भरावां नाल मिलना। तो मतलब वहाँ पे और भी मदर्स आई होती थी बच्चों के, तो वो वहाँ पे गैदरिंग्स बन जाती थी। वो मतलब एक वो भी एक माहौल होता है जी। तो ये टाइम जो था ना मेरा, पिछले 3 महीने से मैं इसी ही उसमें चल रही थी पीरियड में कि बच्चों के बस कभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, कभी बोर्ड चल रहा है। तो इस तरह अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हुई थी। तो फिर मैंने कहा बस हुण मैं तुहाडा बड़ा साथ दे दिता, हुण तुसीं मेरा साथ दिओ। मतलब कि मेरे बच्चे, मतलब जो मेरे बच्चे हैं ना वो मेरे एडिटर्स भी हैं और मेरे जो कैमरामैन भी मेरे बच्चे हैं। तो वो ही बिज़ी थे, तो इसलिए मेरी जो वीडियोस थी ना वो बन रही थी ना वो एडिट हो रही थी। तो इसलिए जो था ना ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग का जो सिलसिला था वो बीच में रुका हुआ था। तो अब थोड़ा सा हम फ्री हुए थे, तो मैंने कहा बच्चों को आप बस तुम थोड़ा मेरा साथ दे दो, बस बड़ी हो गई मां नूं भी कोई थोड़ा जिहा टाइम दे दिओ, कोई उन्होंने भी व्लॉग बना लैन दिओ, कोई उन्होंने भी अपने शौक पूरे कर लैन दिओ। तो अब जो है ना हमें अपने लिए टाइम मिला, तो फिर हमने ये ना वीडियोस मैंने छोटी छोटी सी बनाई हुई थी, तो फिर मैंने उनको अपना कंबाइन किया। तो ये जो थी ना ये तो आपको मैं भी मतलब कहूँगी रमज़ान की तैयारी, रमज़ान तो गया जी हुण मुक। मैं तो कहनी रमज़ान तो बाद भी यही हाल ने, हुण तो ईद दी तैयारियां शुरू हो गई ने। ईद की तैयारियों में भी यही चीज़ें, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और आजकल लीमू शीमू बड़े इंतहा आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनको ना क्यूब्स बना के रख लेते हैं, पूरे रमज़ान इसी को हमने इस्तेमाल किया है। ख़त्म हो गए हुए थे तो और बना के फिर मैंने रखे थे कि ईद भी ज़रा जो है ना हमारी थोड़ी सी सुकून से गुजर जाए। क्योंकि आपको पता है गैदरिंग शैदरिंग होती है, फिर बंदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਐ नहीं ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ बड़े काम कि साढ़े कोल ऑलरेडी ऑटोमैटिक नहीं रेडी पई होनी चाहिए। तुसी कड्डो तो बनाओ तो बस पासे लाओ काम नूं। और गाजरों का सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं, चली गई हैं, बल्कि काफ़ी गर्मी हो गई हुई है। तो मैंने कहा चलो अब ये भी ना ज़रा इतना का बना लें कि थोड़ा सा टाइम निकल जाए, साल निकल ही जाए एक एक टुकड़ा पकड़ के हम खाएंगे तो 2 साल भी निकल जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैंने गाजरों का मुरब्बा बनाया था और आई थिंक मैंने आपसे पहले इसकी रेसिपी शेयर की है, मुझे लगता है। अगर नहीं की तो फिर मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए हो। वैसे तो आप माशाल्लाह यूट्यूब ने तो पढ़ के सब नूं शेफ़ बना दिता है ना। कोई भी बंदा या बंदी ऐसी नहीं है कि जिसको कुछ बनाना ना आता हो। कल हमारे घर क्या हुआ है जी, अब्दुल्ला ने ना, मतलब जो हमारे घर में बच्चे हैं हमारे, अब्दुल्ला भाई जो हैं जो कि एक 4 क्लास के स्टूडेंट हैं, इन्होंने यूट्यूब खोल के चाय बनाई अपनी मम्मा के लिए। ओह हो मैं कहती हूँ ऐसी स्ट्रॉन्ग ढाबे वाली चाय बनाई और पूरा किचन खलार तो दिता, लेकिन बच्चे ने चाय बना ली। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 क्लास का बच्चा यूट्यूब खोल के चाय की रेसिपी ले रहा और चाय बना रहा है। तो आजकल यूट्यूब ने सबके लिए जी बड़ी आसानियाँ करनी हुई हैं और हर कोई शेफ़ बन गया हुआ है और अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। एवं डोल डाल गई हैं, एवं सड़ सुड़ गए तो फिर नुकसान किदा, मावा नहीं तपना, फिर मावा नहीं सड़ना। फिर अल्लाह ताला अपने बच्चों को सबको अपने मान में रखे। तो ये जो था ना छोटी छोटी चीज़ें मैं ना बना के अब मेरी तरफ फारिग हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब ईद की भी लगे हाथ साथों साथ तैयारी कर लेते हैं और आखिरी ਜਿਹੜੇ रोज़े ने ना इन्होंने भी निबेड़ लईदा। तो मेरे पास टारगेट होता है 15-15 रोज़ों का। मैं 15-15 रोज़ों के हिसाब से ना चीज़ बना के जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। जैसे मतलब समोसे हो गए, रोल हो गए, फ्रीजिंग सब्ज़ियाँ कुछ ऐसी हो गई कि जो मतलब फटाफट, क्योंकि रोज़े से बंदे के पास ना वो इतनी ना तो वो होती है हिम्मत होती है कि बंदा एक्स्ट्रा कोई काम करे और ना किया जाता है। वो जैसे जैसे रोज़ा गुजरता है ना एक अजीब सी बंदे के अंदर सुस्ती आती जा रही होती है कि आखिरी रोज़े में जाकर ना तुहानूं यही नहीं समझ आता कि अज पकाइए की, अज असी इफ्तारी च बनाइए की। वरना पहले रोज़े से 20 रोज़े तक तो मुझे लगता है दिमाग में सिर्फ डिफरेंट रेसिपीज़ ही चल रही होती हैं।
कि आज अफ्तारी में ये बना लें, आज अफ्तारी में ये चीज़ कर लें। तो फिर मैंने टारगेट रखा होता है 15 रोज़ों का। 15 रोज़े में जो मतलब जो भी मेरी चीज़ होती है ना फ्राइंग आइटम्स वगैरह में, तो वो मैं फिर अपनी जो है ना 15 रोज़े में वही रखती हूँ, और फिर आने वाले फिर दोबारा 15 रोज़े में इनको दोबारा फिर से कंटिन्यू दोबारा से कर लेती हूँ। तो इस तरह करके टाइम गुजर जाता हो जाता है। और फिर आपको पता है रोज़ पकौड़े समोसे खाते भी जाते, नवियाँ नवियाँ चीज़ें ना बनाओ, और फिर बच्चों वाला घर हो तो फिर तो आप खुद समझदार हैं कि कितना कुछ एक माँ को जो है ना ट्राई करना पड़ता है। मामा जिंदाबाद भी मामा मैं कहनी हाँ शैफ बन चुकी ने साड़ियाँ मामा को तो इन्ना कुछ पकाना आंदा हुंदा सी, बस ਜਿਹੜਾ खाना पकांदियां सन ਉਹੀ बहुत मज़ेदार पकांदियां सन। ਇਹ रंग रंग ਦੀਆਂ चीज़ां कॉन्टीनेंटल है चाइनीज़ ते पता नहीं केड़े केड़े पास्ते मास्ते ते ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ यूट्यूब ने सिखा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਛੱਡਣੀ ਉਹੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ पता नहीं की काठे अंग्रेज़ ही हो गए हुए हैं। बच्चों ने बना दिया, अब क्या कर सकते हैं। बच्चों की डिमांड्स होती हैं कि अब उनको ये चीज़ें वो पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा हो गया पास्ता हो गया। अब हर वक्त तो बाहर की चीज़ें ना अफोर्ड होती हैं और ना वो खाई जाती हैं। बाहर पता नहीं की गंद मंद घोल के खवा छड़ते हैं फड़ के, तो फिर हर वक्त नहीं ना बंदा कदी कदी तो शुगर ला ही लवे, हर वक्त तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगती ना। बच्चे फिर बीमार हो जाते हैं इस तरह की अनहाइजीन चीज़ें खाकर। ओह माय गॉड अनहाइजीन मैं बोल बैठी हाँ। नहीं जी घर अपने हाथ का साफ सुथरा, एक तुहानूं पता फिर माँ कितनी केयरिंग होंदी है कि उन्होंने पता है कि अपने मेरे बच्चे का की उहदी हालात ने, इन्हें की खा के बीमार होए ने कि की खा के नहीं सही होना। तो फिर वो माँ जो है ना खुद ही एफर्ट करती है कि नहीं आप घर में ही बनाना। हम जो है ना प्रेफरेंस जो है ना हमारी यही होती है घर बनाओ, अच्छा बनाओ, साफ़ बनाओ और ज़रा अपने ख़र्चे के हिसाब से बना लो तो वो चीज़ अच्छी बन जाती है। तो इसलिए जो है ना फिर सानू मावां नूं ना हर तरह के पंगे लैने पैंदे ने, हर तरह की चीज़ नूं ट्राई करना पैंदा है। तो हम वैसे बच्चे भी बड़े शरीफ थे, मैंने वैसे ये हिसाब लगाया है कि हम लोगों को पता ही नहीं था तब, क्योंकि मीडिया नहीं था ना इतना वास्ट। अब तो मीडिया ही इतना अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कित्थे कित्थे खिलर चुकी है, की बन चुकी है कि तुसीं अंदाज़ा लाओ कि अब्दुल्ला ने यूट्यूब ते चाय पकाने की रेसिपी लीती ते चाय बना के अपनी अम्मा नूं पेश कर दी। इत्थों अंदाज़ा ला लो तुसीं हुण कि छोटा बच्चा भी जिहड़ा है ना उन्हें जिहड़ा काम करना उन्हें यूट्यूब च पाना है, उन्होंने कढ़ के यूट्यूब ने फड़ा देना, तो फिर बच्चे ने कारखानी आप ही घोल लैनी है। तो जो है ना हम कहाँ पर थे, अच्छा चलो छोड़ो परे। ये जो था ना ये मैं सारा कुछ ईद के हिसाब से चीज़ें जो थी ना बना के रख रही थी। कुछ रोज़ों का था मेरा, अगला जो रोज़े रह गए थे वो मेरा कंप्लीट हो जाना था काम, और कुछ जो मेरा ईद का था ना कि कोई गैदरिंग्स वगैरह जो भी थी तो उनमें ये चीज़ें ज़रा ज़रूरत पड़ जाती है पहले से कटी हुई आपके पास फ्रीज़ पड़ी हुई हों, तो फिर ये चीज़ें जो है ना ईज़िली हम निकालें और फटाफट फ्राई करें तो बस ये काम मुकाएँ। तो ये जो है ना सब्ज़ियाँ भी मैंने से ये फ़र्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है सब्ज़ियाँ फ्रीज़ करने वाला, मैंने कभी नहीं पहले फ्रीज़ की थी। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम किया और इससे अच्छी रह गई हैं सब्ज़ियाँ ना, फ्रेश रहती हैं। इनको मैंने धो के काट के फ्रेंच स्टाइल में, फ्रेंच नहीं जूलियन कटिंग में, सॉरी फ्रेंच नहीं जूलियन कटिंग है ये, जूलियन कटिंग में इनको काट के तो मैंने गाजर होगी, शिमला मिर्च होगी और बंद गोभी, क्योंकि ये चाइनीज़ चीज़ों में ज़रा ये चीज़ें ज़्यादा डलती हैं तो फिर ये चीज़ें मेरे पास मैंने ना इनको काट के फ्रीज़ कर लिया क्यों, तो फटाफट जो भी चीज़ चाहिए होगी तो हम निकाल लेंगे, उसको ज़रा वॉश करेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी। और इनमें मज़े की बात है कलर भी ख़राब नहीं हुआ और टाइम की बचत है। टाइम की तो खैर की बचत है, जितनी देर मैंने लग गई ना कट्टन च वो टाइम नहीं मेरा लगे। खैर जी अब ऐसे ही अब क्या करें, मैनेज तो करना पड़ता है ना। यहाँ पर ये देखिए हम फटाफट शापर पर रखी जा रहे हैं और बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा व्लॉग, बड़ी ढेर सारी बातें करनी थी, अब अगले व्लॉग में करूँगी। अब ईद की तैयारियां भी हैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू हम फिर से करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे दें। और सारों को जी रमज़ान की बरकतें और रहमतें सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।